हाय फ्रेंड, आज की इस वीडियोज में हम ओलिगोसैकराइड के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, हमने ये जो कार्बोहाइड्रेट की पूरी सीरीज थी उसको स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको मोनोसैकराइड के बारे में आपको पिछले वीडियोज में बताया था। और इसके बाद आज की इस वीडियोज में हम उसके अगले पार्ट ओलिगोसैकराइड के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमने पिछले वीडियोज में मोनोसैकराइड के पूरे जितने भी उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियोज में आपको बता दिया है। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल करके एक पूरी यूनिट है, उसको हम कवर कर रहे हैं, जो कि आपके बीएससी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी के सिलेबस में दिया गया है। आज की इस वीडियोज में हम ओलिगोसैकराइड के एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। पूरी एक अच्छा प्रेजेंटेशन है, पूरी आपका जो बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन है, जिसमें आपको मोनोसैकराइड जितने भी आपके बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनको आपको पढ़ना है। आपके सिलेबस में भी इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है। जो आपकी पहली यूनिट है जिसका नाम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स है, इसमें आपको बताया गया है। तो हम मोनोसैकराइड को पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। आपका जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर का जो जूलॉजी का सिलेबस है, उसमें जूलॉजी के सिलेबस में पहले यूनिट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स है, उसको हम डिस्कशन कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम ओलिगोसैकराइड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ओलिगोसैकराइड की अगर हम बात करें तो ओलिगोसैकराइड जो है, अगर हम इसके एक बिल्कुल इंट्रोडक्शन की बात अगर हम कर लें तो इंट्रोडक्शन ऑफ ओलिगोसैकराइड के अंतर्गत ओलिगोसैकराइड कैसे होते हैं। लेस स्वीट देन मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड जैसा कि जानती हैं एक शुगर है, और शुगर के बारे में हमने आपको बता दिया कि यह एक प्रकार का सैकराइड है, और जो आपके शुगर्स होते हैं वे स्वीट होते हैं, यानी कि टेस्ट में स्वीट होते हैं। तो उसकी तुलना में मोनोसैकराइड की तुलना में जो आपके ओलिगोसैकराइड होते हैं वे लेस स्वीट होते हैं, यानी कि उसकी तुलना में कम मीठे होते हैं। इसके अलावा लेस सॉल्युबल इन वाटर। मोनोसैकराइड की तुलना में ये जो आपके ओलिगोसैकराइड होते हैं ये कम सॉल्युबल होते हैं वाटर में। इसके अलावा जो आपके ओलिगोसैकराइड रहते हैं या 2 से लेकर 10 मोनोसैकराइड से मिलकर बने रहते हैं। कंपोज्ड ऑफ 2 to 10 मोनोसैकराइड, यानी ओलिगोसैकराइड जो रहते हैं वह 2 से लेकर 10 मोनोसैकराइड से मिलकर बने रहते हैं। इसके अलावा अगर हम और भी कुछ पॉइंट की बात कर लें, जैसे ओलिगोसैकराइड की अगर हम टाइप की यहाँ पर बात कर लें, जैसे जो आपका ओलिगोसैकराइड रहता है इसमें 2 मोनोसैकराइड जो आपस में हाइड्रोलाइज्ड होते हैं तो फिर जाकर ये डाइसैकराइड का फॉर्मेशन करते हैं। वहीं पर आपके जब 3 मोनोसैकराइड आपस में हाइड्रोलाइज्ड होते हैं तो ये फिर जाकर ट्राइसैकराइड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा आपके जब 4 मोनोसैकराइड आपस में हाइड्रोलाइज्ड होते हैं तो वहाँ पर टेट्रा सैकराइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ओलिगोसैकराइड क्या है और मोनोसैकराइड क्या है, इन सबको आपको जानना ज़रूरी है। हमने आपको एक पिछले वीडियोज में आपको बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट आपके थे उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया था, शुगर एंड नॉन शुगर में। शुगर में हमने आपको मोनोसैकराइड के बारे में बताया था। मोनोसैकराइड में आपको एल्डोज और कीटोज ग्रुप आपस में मिलकर मोनोसैकराइड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियोज में आपको बता भी दिया है। इसके अलावा जो इसका अगला पार्ट हुआ ओलिगोसैकराइड है। ओलिगोसैकराइड क्या होते हैं? ओलिगोसैकराइड जब 2 मोनोसैकराइड आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर वो डाइसैकराइड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा 3 मिलते हैं तो ट्राइसैकराइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके अलावा यह जो ओलिगोसैकराइड होते हैं ये मोनोसैकराइड की तुलना में कम स्वीट होते हैं। इन सब के बारे में हमने आपको पहले बताया था। तो एक बेसिक ओवरव्यू है कि मोनोसैकराइड क्या है और ओलिगोसैकराइड क्या है। ओलिगोसैकराइड का ही एक पार्ट जो है वह डाइसैकराइड है। तो ये हम आपको डिस्कशन कर रहे हैं, बता रहे हैं। इसके अलावा ये जो शुगर और नॉन शुगर का कॉन्सेप्ट है, नॉन शुगर में आपके पॉलीसैकराइड आते हैं और शुगर में आपके मोनोसैकराइड आते हैं, तो इसको आपको जानना ज़रूरी है। हम आपको ओलिगोसैकराइड का टाइप के बारे में बता रहे थे। तो हमने आपको बताया कि एक बेसिक ओवरव्यू बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स को पहले आपको आपका जो है शुगर और नॉन शुगर में डिवाइड किया गया। शुगर में आपके क्या थे? मोनोसैकराइड और ओलिगोसैकराइड आते थे, और नॉन सैकराइड में आपका नॉन शुगर में जो है वो पॉलीसैकराइड आता था। तो ये जो ओलिगोसैकराइड है, ओलिगोसैकराइड का ही एक पार्ट है आपका डाइसैकराइड। तो ये जो आपके पार्ट ऑफ टाइप ऑफ ओलिगोसैकराइड है, इसमें
पहला जो टाइप है वो डाइसैकराइड है, जिसमें अगर 2 मोनोसैकराइड आपस में हाइड्रोलाइज्ड होते हैं तब जाकर डाइसैकराइड का फॉर्मेशन होता है। वहीं पर आपके 3 मोनोसैकराइड जब आपस में हाइड्रोलाइज्ड होते हैं तो वहाँ पर ट्राइसैकराइड का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा जब 4 मोनोसैकराइड आपस में हाइड्रोलाइज्ड होते हैं तो टेट्रासैकराइड का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा अगर हम डाइसैकराइड की बात कर लें, यहाँ पर डाइसैकराइड क्या होते हैं? डाइसैकराइड होते हैं एक इम्पॉर्टेंट सोर्स माने जाते हैं एनर्जी का। इसके अलावा कुछ कॉमन डाइसैकराइड जैसे माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये सब जो हैं ये आपके कॉमन डाइसैकराइड हैं। और इसके अलावा ये आपका ये QR कोड है, इसका अगर आप चैनल को कुछ मदद करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ डाइसैकराइड की अगर हम बात कर लें तो कुछ एग्जाम्पल हैं डाइसैकराइड के, जैसे माल्टोज में जैसे ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में जब मिलते हैं तो वहाँ पर माल्ट शुगर का फॉर्मेशन होता है। ये माल्ट शुगर क्या होता है? माल्ट शुगर एक बार्ली जो आपके बार्ली होता है, प्लांट होता है, उसका ये ड्राइड पार्ट रहता है तो उसमें माल्ट शुगर मिलता है। इसके अलावा लैक्टोज आपका है, जब आपका ग्लूकोज और गलैक्टोज आपस में मिलते हैं तो लैक्टोज का फॉर्मेशन करते हैं, ये आपके मिल्क में पाया जाता है। इसके अलावा सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज के होता है या ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब आपस में मिलते हैं तब जाकर एक सुक्रोज का फॉर्मेशन करते हैं। यह फाउंड इन केन एंड बीट शुगर, यानी केन का मतलब शुगर केन वगैरह जो है वहाँ पर, बीट चुकंदर वगैरह जो रहता है वहाँ पर इसमें पाया जाता है। तो यह एक क्या है? एक सुक्रोज का एग्जाम्पल है। तो यह इसके डाइसैकराइड के टाइप्स की बात हुई, इसके एग्जाम्पल की बात करें। अगर इसके हम टाइप्स की यहाँ पर बात कर लें तो एक रिड्यूसिंग शुगर की तरह वर्क करते हैं। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब माल्टोज और लैक्टोज जो रहते हैं एक रिड्यूसिंग शुगर की तरह वर्क करते हैं। सुक्रोज जो होता है यह एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, सुक्रोज की एक प्रकार का नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अगर इसके हम कुछ सुक्रोज के फार्मूला को देख लें तो फार्मूले में सुक्रोज के फार्मूले में यहाँ पर दिखाया गया है, ये आपका गलैक्टोज है और आपका ये फ्रक्टोज है। यहाँ पर ये देख रहे हैं ये ग्लूकोज का फार्मूला है और यहाँ पर इसका OH इस H से जाकर मिलता है तो यहाँ पर वाटर रिलीज होता है और इसी वाटर रिलीज होने पर यहाँ पर जब इसको फर्दर देखते हैं तो फिर यहाँ पर ये जो आपका सुक्रोज है, ये सुक्रोज यहाँ पर ये ऑक्सीजन बॉन्ड से मिलकर एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। तो यह इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर हम इसके कंक्लूजन और समरी की बात करें तो इसके कंक्लूजन और समरी में यह ओलिगोसैकराइड जो होते हैं ये मोनोसैकराइड से मिलकर बने रहते हैं। डाइसैकराइड जो होते हैं एक इसेंशियल रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिशन में। तो यह इसका एक बेसिक ओवरव्यू है ओलिगोसैकराइड क्या होते हैं और उसके टाइप क्या हैं। आने वाली वीडियोज में हम जो आपका डाइसैकराइड है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज की इस छोटी सी जो वीडियो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगले वाले वीडियोज़ में हम आपको डाइसैकराइड के बारे में बताएंगे।